हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 का एक चैप्टर है जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो आज हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 3। मतलब कि हमें क्या करना है कि ये एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और इसका हमको कंटिन्यूटी निकालना है जहाँ पर आपका x इक्वल्स टू 3 हो। तो कंटिन्यूटी निकालने का हम लोग कैसे निकालते हैं, हम हमेशा याद रखेंगे कि लिमिट और जितना दिया हुआ है, x का वैल्यू कहाँ तक दिया हुआ है, 3 तक दिया हुआ है, लिमिट x का वैल्यू कहाँ जाएगा, 3। अगर आपका लिमिट x टेंड्स टू 3, इसको कहते हैं हम लोग टेंड्स टू, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स इक्वल्स टू, अगर f 8x के इक्वल हो गया तो वो हमारा कंटिन्यूटी होगा। मतलब कि लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स इक्वल्स टू एफ 8x, तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3, तो 3। अगर ये दोनों ही अगर इक्वल हो गया, ठीक है, तो हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यूटी में होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो हमारा फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है 2x² माइनस 1, और यहाँ पे x का वैल्यू दे चुका है हमको, कितना दिया हुआ है, 3। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, f3 निकाल लेंगे। f3 निकालेंगे तो 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। जब इसको निकालेंगे हम लोग तो क्या 18 माइनस 1 मतलब कि 17 आएगा। ये हमारा f3 का वैल्यू आ गया। f3 का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 17। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। अब हम लोग को क्या निकालना है, चलिए हम लोग इस पार्ट का, मतलब कि हम लोग राइट हैंड साइड का RHS का वैल्यू निकाल लिया मैंने, कितना, 17 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, LHS का वैल्यू निकालेंगे। LHS का वैल्यू का मतलब लिमिट fx निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे लिमिट fx, और जहाँ पे x टेंड्स टू कितना होगा, 3, तो fx का वैल्यू क्या था वहाँ पे, 2x² माइनस 1। अब ये जो 3 है, x टेंड्स टू कहाँ तक जा रहा है, 3 तक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो x का वैल्यू है वहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, 3 को पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा हमारा, 17 आएगा। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आर इक्वल, दोनों इक्वल है, तो क्या होगा हमारा फंक्शन कंटिन्यूटी में होगा, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये था हमारा सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, अब चल रहे हैं हम लोग डिफ्रेंशिएशन में। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ मैं कि डिफ्रेंशिएशन करते कैसे हम लोग। जैसे कि हमारा पहला एग्जांपल है sin x² + 5। ठीक है, मान के चलते हैं कि u इक्वल्स टू sin x² + 5 है। ठीक है, आप लोग u i जो मानना है इसको मान लीजिए। ठीक है, मान के चलते हैं क्या कि u का वैल्यू कितना हो गया, sin x² + 5 है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं वो हम पहले बता रहे हैं। ठीक है, अगर मान के चलो कि ये हमारा क्या है, कोई फंक्शन है। ठीक है, ये कोई फंक्शन है, फंक्शन के अंदर में भी एक फंक्शन है, मान लीजिए एक f फंक्शन है, ये g फंक्शन है, g के अंदर में एक h फंक्शन है। तो इसको सबसे पहले कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, f फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, f फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, और ये सब का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, x का वैल्यू ले लेंगे। मान के चलते हैं ये f(x) है, जहाँ पे x इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, g ऑफ h(x). ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाहर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जब बाहर वाले का डिफ्रेंशिएशन हो गया, मान के चलते कि बाहर वाले का डिफ्रेंशिएशन हो गया ये f'(g(h(x), ये हो गया, फिर इनटू देंगे। फिर f के अंदर में क्या है, g फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, फिर इसको gx मान लेंगे, जहाँ पे x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, hx। जैसे हम क्या कर लेंगे, इसको gx मान लेंगे, जहाँ की x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस बार hx होगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा g'(x). इसको जैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा वैल्यू, g'(x). तो क्या हम इसकी जगह पे g'(hx) लिख सकते हैं। ठीक है, फिर g के अंदर में कौन सा फंक्शन है, h फंक्शन है, तो hx, तो hx का डिफ्रेंशिएशन करेंगे कितना हो जाएगा, h'(x).
फिर अंदर में क्या है, एक्स फंक्शन है, तो एक्स को अगर हम एक्स से डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना हो जाएगा 1, तो 1 को हम लोग लिखते नहीं है, तो हमारा डिफ्रेंशिएशन इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। जैसे साइन है, ये क्या है, मान लेते हैं साइन मान लें एफ फंक्शन है, और अंदर में जितना भी है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं अभी एक्स, मतलब कि साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स। तो साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इसको लिख देते हैं डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किससे, एक्स से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन का। तो साइन का करेंगे तो क्या होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो कॉस, इस बार एक्स के जगह पे क्या है, इस बार एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हो गया पहला डिफ्रेंशिएशन। ये मतलब कि जो पहला फंक्शन था वो साइन था, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस एक्स। ठीक है, अब अंदर में कौन सा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ना। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 2x। क्यों, क्योंकि x के पावर में n का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है n इंटू एक्स के पावर में n माइनस 1, यही होता है। मतलब कि n का मतलब मान के चलते हैं अभी 2 है। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा इंटू एक्स के पावर में n का वैल्यू कितना है अभी 2 माइनस 1, मतलब कि 2 इंटू एक्स। इसलिए हमारा क्या हो गया एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंटू 2x। और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 0, तो इसको 0 को हम लोग लिखते नहीं है। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ये किसका डिफ्रेंशिएशन हो गया हमारा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कॉस इंटू साइन एक्स, यानी कि कॉस के अंदर में जो एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए, एक्स के जगह पे इस बार क्या है साइन एक्स है। तो हम क्या करेंगे, जो बाहर में जो फंक्शन है पहले उसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर अंदर वाले को डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, मतलब कि इस तरह से अगर f के अंदर में एच एक्स है तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एच एक्स निकलेगा हमारा, फिर क्या निकलेगा एच डैश एक्स निकलेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन, और इस बार x के जगह पे क्या है खुद साइन ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा साइन x हो गया इंटू, अब किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन x का। तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है cos x, तो cos x इजी, यही था हमारा डिफ्रेंशिएशन। इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, ये सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा u इक्वल्स टू सेक 10 रूट एक्स। मतलब इसमें कितना फंक्शन है, टोटल 3 फंक्शन है। कैसे, एक है आपका ये सेक फंक्शन है, फिर सेक के अंदर में क्या है 10 है, फिर 10 के अंदर में क्या है रूट एक्स है। तो सबसे पहले मैं सबका फॉर्मूला बताता हूँ कि जो रूट एक्स है, रूट एक्स क्या हम लोग एक्स के पावर में 1/2 लिख सकते हैं ना। तो क्या हम इसको एक्स के पावर n के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है n इंटू एक्स के पावर में n माइनस 1। तो इस बार n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2, तो 1/2 इंटू एक्स के पावर में 1/2 माइनस 1 का मतलब 1/2 इंटू एक्स की पावर में माइनस 1/2, मतलब कि 1/2 इंटू माइनस है, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा वो नीचे आ जाएगा x, और 1/2 को हम लोग क्या देखते हैं रूट, तो क्या हो जाएगा हमारा रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होगा 1/2 रूट अंडर एक्स। ठीक है, फिर 10x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, 10x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो हमारा कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर हमारा जो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है हमारा सेक एक्स इंटू 10x। समझ में आ रहा है, मतलब पहला क्या होगा हमारा सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है सेक एक्स इंटू 10x, फिर 10x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, फिर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट एक्स। इजी, चलो अब सॉल्व करते हैं। तो हम अभी देखें कि सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, अभी सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x, और इस बार x के जगह पे क्या है 10 रूट एक्स है, तो हमारा जो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन बनेगा वो क्या हो जाएगा सेक
टेन रूट एक्स इंटू क्या हो जाएगा, सेक एक्स का क्या होता है, टेन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स हो गया, फिर लिखेंगे टेन एक्स, तो टेन और इस बार एक्स का जगह पे क्या है टेन रूट एक्स, तो क्या हो जाएगा टेन रूट एक्स, ये पहला हो गया पहला टर्म। फिर अब किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, टेन रूट एक्स का, तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और इस बार एक्स के जगह पे क्या है इस बार रूट एक्स है, तो क्या हो जाएगा हमारा टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स की जगह पे क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स हो गया। फिर इंटू, फिर आप क्या करेंगे रूट एक्स का, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1/2 रूट एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 रूट एक्स, ये हो गया हमारा डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, आगे बढ़े। तो इस बार है हमारा क्वेश्चन साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। ठीक है, अंदर में कुछ भी हमको पता नहीं है। अगर एक मिनट एक शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ कि जैसे मान लो कि साइन है इंटू ए एक्स प्लस बी है, तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे कितना हो जाएगा, साइन का होता है कॉस, होता है ना, कॉस हो गया। अब जो कांस्टेंट के क्या है यहाँ पे एक्स के बल में कोई कांस्टेंट है उसको आगे लगा देंगे ए, ये हो गया हमारा ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा हमारा साइन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन। उसी तरीके से कॉस सी एक्स प्लस डी का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो एक्स के बल में कितना है सी है, तो सी पहले लगा देंगे, ठीक है। और कॉस का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन, तो माइनस आगे लगा देते हैं, फिर लिख देते हैं साइन सी एक्स प्लस डी, हो गया इजी। लेकिन इस बार क्या है कि साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स है, मतलब कि इसको तोड़ेंगे हम लोग यू बाय वी के फॉर्म में, ठीक है। तो u बाय वी के फॉर्म में कैसे तोड़ते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा डी यू बाय वी का, तो कैसे तोड़ते हैं हम इसको, हम जो v होता है सबसे पहले उसको ऊपर लेके चले जाते हैं, ऊपर लेके गए, फिर सबसे पहले हम u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे u का, फिर माइनस देंगे, फिर u का डिफ्रेंशिएशन हो गया, बचा क्या v, तो इस बार क्या करेंगे हम लोग v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे डिवाइडेड बाय, अब इसका v का स्क्वायर, v का स्क्वायर, इजी करते हैं इसको। चलिए सबसे पहले क्या करना है, जो नीचे वाला है v उसको ऊपर में जाके मल्टीप्लाई कर देना है सिर्फ, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे cos सी एक्स प्लस डी इंटू, अब क्या करना है u का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो u क्या है हमारा अभी साइन ए एक्स प्लस बी है, तो साइन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है a cos ए एक्स प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a cos ए एक्स प्लस बी, फिर क्या है बीच में माइनस, तो माइनस लगा देंगे, हो गया माइनस। अब क्या करेंगे u मल्टीप्लाई में रहेगा और इस बार डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे v का, ठीक है। तो u ऊपर में है तो u को एज इट इज़ लिख देंगे साइन ए एक्स प्लस बी, और इस बार v का डिफ्रेंशिएशन, v का वैल्यू कितना है इस बार सी एक्स प्लस डी वाला कौन कॉस, तो ये क्या हो जाएगा ये वाला, तो इसमें क्या है माइनस आगे में लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस सी साइन सी एक्स प्लस डी, नीचे में डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, v के जगह पे क्या है सर कॉस, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये है हमारा इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं कि कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर में 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये इसको मान लेते हैं ये u है, ये अपना v है, ठीक है। तो सबसे पहले हम u का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं और v का भी डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, तो cos एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो cos का क्या होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन एक्स का वैल्यू कितना है अभी एक्स क्यूब है, तो यहाँ लिख देंगे एक्स क्यूब इंटू, अब एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 3x स्क्वायर, ठीक है। इसका डिफरेंस हमने कि cos एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो गया हमारा इतना। अब हम क्या करते हैं साइन स्क्वायर एक्स के पावर में 5 का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर को तोड़ेंगे, तो साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 2x, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू साइन एक्स के पावर में 5 हो गया इंटू, अब किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन एक्स का, तो यहाँ साइन का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, और एक्स के जगह पे क्या है इस बार एक्स के पावर में है 5 इंटू, अब किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे
एक्स की पावर 5 का, तो एक्स की पावर 5 का क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर में 4 हो गया। इसका भी डिफ्रेंशिएशन हो गया और इसका भी डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब क्या करेंगे, u इंटू वी का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, u इंटू वी का वो होता है, एक बार u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक बार किसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे v का, ठीक है। एक बार u का कर दिया मैं, एक बार v का कर दिया और दोनों के ऊपर मल्टीप्लाई में लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार u का डिफ्रेंशिएशन कितना है माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x², और v को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो v को एज इट इज़ लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, फिर प्लस देंगे, फिर क्या है v का डिफ्रेंशिएशन, तो v का डिफ्रेंशिएशन ये है अपना, तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स के पावर में 5 फिर इंटू कॉस एक्स के पावर में 5 इंटू 5 एक्स के पावर 4 इंटू, अब क्या करेंगे u को मल्टीप्लाई कर देंगे, u का वैल्यू कितना है कॉस एक्स क्यूब, ये हो गया हमारा डिफ्रेंशिएशन, ठीक है।